नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि हमेशा जनसेवा में तत्पर रहने वाली देवभोग की जनपद पंचायत अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम ने जून के महीने में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू जी से मुलाकात दिल्ली में किया था। उनके निवास में मुलाकात के दौरान जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम ने देवभोग के लिए एक मांग रखी थी और ये मांग जरूरी भी है और काफी अहम है। उन्होंने ये मांग रखा था कि देवभोग में जो रेलवे काउंटर खोला जाए, क्योंकि देवभोग में आज छत्तीसगढ़ में लगभग 24 साल हो चुके हैं और इन 24 सालों में आज तक ये मांग अभी भी अपूर्ण है, ये मांग अभी तक पूरा नहीं है। ऐसे में जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने इस मांग को गंभीरता से लेकर अपने लेटर पैड में जो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी को पत्र भेजा था, उन्हें ज्ञापन सौंपा था, मांग पत्र सौंपा था। मांग पत्र के बाद अब उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ जवाब देने के लिए जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके पत्र का क्या असर देखने को मिला है। अच्छा मैडम, आपने एक पत्र सौंपा था जून के महीने में, क्या असर देखने को मिला है हमारे दर्शकों को बताइए। 29 जून को मैं हमारे जनपद सदस्यों के साथ दिल्ली गई थी। वहां पर राज्य मंत्री सम्मानीय श्री तोखन साहू जी से मुलाकात की थी और क्षेत्र की कुछ मांग थी और मैंने उनको दिया था और उन मांगों को मैंने अवगत कराया था। उसमें 2-4 मांगे थी जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। उसमें से एक मांग थी देवभोग में रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन काउंटर नहीं है और रायपुर की दूरी 217 किलोमीटर होती है और उड़ीसा में अगर जाएंगे तो आप केसिंगा से आपको सभी जगह की ट्रेन मिलती है, जूनागढ़ से सिर्फ छोटी लाइन की ट्रेन मिलती है। तो बहुत जरूरी था और जरूरी है कि देवभोग में रेलवे आरक्षण टिकट केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी मजदूर प्रवास के लिए जाते हैं और उनको बाहर जाने के लिए ये रेलवे की टिकट के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने मांग रखी थी। जी मैम, आपके पत्र में चूंकि असर होना शुरू हो चुका है, किस तरह का असर हुआ है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, उसका भी विस्तार हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए। जी, कलेक्टर महोदय को ऊपर से लेटर प्राप्त हुआ है। उनका पत्र क्रमांक 2/8/2024 मतलब 2 अगस्त को कलेक्टर महोदय के द्वारा देवभोग एसडीएम को पत्राचार किया गया है और इसके संबंध में पूरा डिटेल में जानकारी मंगाया गया है। और देवभोग एसडीएम के द्वारा 9 सितंबर 2024 को सम्मानित तहसीलदार जी के लिए पत्र जारी किया गया है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और 23 सितंबर को पटवारी के द्वारा रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र खोलने के लिए जो जगह होनी चाहिए उन्होंने 2-3 जगह बताया था, उसमें से एक जगह मेन रोड में सेलेक्ट किया गया है और पटवारी के द्वारा अपना प्रतिवेदन उसमें जो भी लगना है नक्शा खसरा और जो एस्टिमेट होता है वो बना करके तहसीलदार को सौंपा गया है। मैम, आपको तो मैं बधाई देना चाहूंगा, लोकल टीवी की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा मांग रखा। मैम, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रियों से आपकी फिर मुलाकात होगी और रेलवे चूंकि देवभोग में अभी तक भी रेलवे का विस्तार नहीं हो पाया है, तो क्या माना जाए रेल लाइन के विस्तार के लिए, देवभोग तक रेल लाइन आए, उसके लिए आप प्रयास करेंगी? हाँ बिल्कुल, आगामी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के भी हमारे मंत्री महोदय से और दिल्ली में भी जाकर सम्मानीय मंत्रियों से मिलके इस क्षेत्र की समस्याओं को उनको अवगत कराऊंगी और जो कुछ लंबे समय से मांग चली आ रही है और कुछ नई मांगे हैं तो यहाँ के क्षेत्र की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है, उन मांगों को भी मैं उनके पास रखूंगी और पूरा आशा और उम्मीद है कि एक एक करके सारी मांगे पूरी होंगी। दूसरा चीज, इस क्षेत्र में विकास के लिए 2-3 मांगे इतनी जरूरी है कि जैसे यहाँ पर एक बहुत लंबे समय से बिलाट नाले की मांग आ रही है। दूसरा, मदानमुड़ा से झरिया बहरा की जो सड़क है, सिंगल सड़क है, आज आप देखिए दोनों तरफ सड़कों में एकदम बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो 1-1 मीटर चौड़ा करने के लिए भी मैंने मांग पत्र दे के आया था दिल्ली में और उसपे भी वहां से पत्राचार हो चुका है एनएच कार्यालय में, उसकी एक कॉपी मुझे भी आई हुई है। यदि वो सड़क भी 1-1 मीटर चौड़ी हो जाती है तो लोगों को सुविधा हो जाएगी, रेलवे काउंटर खुल जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। रहा सवाल रेलवे यहाँ पर लाने के लिए, तो आपने अभी देखा होगा संसद में हमारे आपकी जो कालाहांडी उड़ीसा की जो सांसद महोदया है मालिका देवी जी ने, उन्होंने संसद भवन में एक मांग रखी थी रेल मंत्री के द्वारा कि यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन होनी चाहिए और रेल चलनी चाहिए। तो उस प्रकार से हम भी देवभोग के लिए रेल लाइन की मांग करेंगे कि रायपुर से रेल लाइन देवभोग लाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उड़ीसा जूनागढ़ जो पास में है
जूनागढ़ केसिंगा से रेल लाइन देवभोग तक आ सकती है। जी तो इसकी मांग मैं भी आगे चल के करूंगी जी। कि उड़ीसा से रेल लाइन देवभोग के लिए जोड़ा जाए, जी। जो इजिली जोड़ा जा सकता है। मैम एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, नगर पंचायत का जो प्रोसीजर है पूरा हो चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है, टीम का गठन कर दिया गया है, लेकिन मैम देवभोग की जनता जानना चाहती है कि आखिर जो सीएमओ होते हैं नगर पंचायत में, जो अधिकारी बैठते हैं, आखिर उनकी पोस्टिंग कब तक होगी। मैम मैं आपको इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप यहाँ के मुखिया हैं। देवभोग के 53 पंचायत के लिए प्रधानमंत्री आवास का पैसा जारी हो चुका है, लेकिन देवभोग, सोनामुद्दी और झराबहाल के जो हितग्राहियों का पैसा अभी भी रुका हुआ है, चूंकि ये नगर पंचायत बन चुका है। और जो नगर पंचायत के अंतर्गत जो प्रावधान होते हैं उसके अलग तरह के कुछ प्रावधान होते हैं जिसके चलते पैसा रिलीज नहीं हो पाया है, तो आम जनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सीएमओ को पोस्टिंग को लेकर नेहा सिंघल मैडम क्या मंत्रियों से चर्चा करेंगी, अपने स्तर पर क्या प्रभावी कदम उठाएंगी? देखिए, नगर पंचायत की घोषणा अभी हुई है और इसकी प्रक्रिया और प्रोसेस पूरे चल रहे हैं। जितना इजीली नहीं है क्योंकि 2 गांवों को मिलाकर के नगर पंचायत बनाया गया है, झाराबहाल और सोनामुद्दी। तो कुछ तो प्रक्रिया करने में दिक्कत है, लेकिन कर रहे हैं। और सीएमओ की बात है तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगी और आगे मंत्री लेवल में भी बात करूंगी कि कब तक यहाँ पर सीएमओ बैठेंगे। रहा सवाल प्रधानमंत्री आवास का, तो निश्चिंत रहें, नगरीय निकाय में भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। तो आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम को सुन रही थी। मैडम को हम हमारे लोकल टीवी की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैडम ने काफी बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक प्रभावी कदम उठाया है। पिछले 24 सालों में देवभोग में रेलवे काउंटर खोले जाने की मांग तो उठ रही थी, लेकिन किसी ने भी इस मांग पर अब तक उच्च स्तर पर कदम नहीं उठाया था। ऐसे में जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम दिल्ली जाती है, वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से मुलाकात करती है, उनके निवास पर मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम 2 महत्वपूर्ण मांगों पर उन्हें ज्ञापन सौंपती है, मांग पत्र सौंपती है। पहला ये होता है कि रेलवे काउंटर को लेकर वो ज्ञापन सौंपती है, रेलवे काउंटर देवभोग में खोले जाने की मांग को लेकर। दूसरा जो ये कह सकते हैं कि मदानगुड़ा से लेकर झरिया बहारा तक जो NH 130C सड़क के दोनों तरफ साइड शोल्डर कह सकते हैं उसे, साइड शोल्डर में लगभग 1-1 फीट का वहां पर गड्ढा हो गया है, उसे लेकर भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम ने ज्ञापन सौंपा है। उसको लेकर भी जो उनके मांग पत्र के आधार पर जो क्या कार्रवाई हुई है, कार्रवाई को उन्हें अवगत करवा दिया गया है। वह रेलवे काउंटर के लिए जो प्रोसीजर शुरू हो चुका है। ऐसे में जल्द माना जा सकता है कि देवभोग वासियों को रेलवे काउंटर के रूप में बहुत बड़ा एक उपहार जल्द ही मिलने वाला है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।